हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल जिस तरीके से आपको देखने को मिला है मार्केट के साथ, हालचाल तो इस काउंटर के भी जो है खराब होते हुए दिखाई दिए हैं। ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब मार्केट ही खराब रहेगा तो कोई भी शेयर को अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस स्टेज में अभी आपको कोई भी कंपनी दिखाई बेसिकली दे नहीं रही है। ठीक है, जियो में भी हालचाल वैसे ही है, जहां सब खराब है तो ये काउंटर भी खराब ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आ, एक रिजल्ट एक ऐसी चीज जरूर है जो माहौल को बदल सकती है आज के समय पर, और उसके लिहाज से एक बड़ी खबर भी निकल कर आ चुकी है। एंड आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में दो और शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। एंड अगर आप यहां पर देखें, 280 रुपए 90 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल, बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर उतार चढ़ाव की बात करी जाती तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर 3% के आसपास की एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। एंड एक चीज और है कि ये जो गिरावट का माहौल है पूरे मार्केट को फिलहाल इसने अपने गिरफ्त में ले रखा है। पूरा मार्केट जो है खराब नजर आ रहा है, तो सिचुएशन यहाँ भी खराब है। ठीक है, ऊपरी स्तर से अगर आप इस शेयर को देखते तो लगभग 3.5% तक डाउन था। एक महीने में 18-20% शेयर नीचे है। वहीं अगर हम 6 महीने में देखें तो 20%, और साल भर में पॉजिटिव रिटर्न डेफिनेटली है, नो डाउट पॉजिटिव रिटर्न है पूरे एक साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर जो इसने अपना हाई बना रखा है वहां से शेयर को अगर देखा जाए तो शेयर लगभग लगभग, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो लगभग 30% नीचे तो है। जो इसने अपना हाई बनाया है वहां से 30% के आसपास ये काउंटर जो है नीचे फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहा है, आप ये मानकर चलिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। बात आती है कि आखिर क्या होगा, जो गिरावट है क्या इसी तरीके से गिरावट होती रहेगी या चीजें जो है सुधार की तरफ जाएंगी भी। देखो, एक चीज तो आप ये मान के चलिए कि अगर मार्केट में सुधार नहीं आता है तब तो आप एक तरीके से नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी चीजें बदलने वाली हैं। मार्केट को एटलीस्ट स्टेबल तो होना ही पड़ेगा। अगर मार्केट इस तरीके से गिरता रहा तो आपको शेयर्स की हालचाल खराब होते हुए दिखाई देंगे ही। अगर मार्केट स्टेबल होता है एंड Q3 के नंबर जो है अच्छे निकल कर आ जाए तो सिचुएशन जो है बदल सकती है एंड चीजें जो है अच्छी हो सकती है, इस बात के चांसेस हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले तो कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट की डेट वगैरह अनाउंस कर दी है। तो यहाँ देखो, Jio Financial Services sets board meeting date to declare Q3 FY 25 result details here। तो यहाँ देखो इन्होंने अपनी एक डेट जो है फिक्स कर दी है। एंड यहाँ पर ये देखो, द कंपनीज बोर्ड मीटिंग विल बी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे January 17 टू डिक्लेयर इट्स Q3 FY 25 अर्निंग। तो यहाँ क्लियर है कि 17 जनवरी का दिन होगा। इस दिन इनकी जो है बोर्ड मीटिंग रहने वाली है। एंड ये सी बोर्ड मीटिंग में बेसिकली आप मान के चलिए कि नंबर्स आएंगे, रिजल्ट जो है निकल कर आएगा। अब रिजल्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट अच्छा आना पड़ेगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो जो गिरावट है ना, इसे एक तरीके से आप ये मान के चलो, इस गिरावट को एक और मौका यहाँ पर आप कह सकते हो, या फिर मार्केट को और मौका मिल जाएगा शेयर्स को गिराने का। जी, आज के समय पर Q3 के नंबर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि अगर Q3 के नंबर किसी भी कंपनी के गड़बड़ाए तो समस्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीक है। यहाँ पर Q3 ही एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो किसी शेयर्स को अभी गिरावट से बचा सकता है। बाकी और कोई भी ऐसी सिचुएशन फिलहाल के समय पर आप ये मान के चलिए देखने को आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये नंबर्स वगैरह की बात अगर करें तो और क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो देखो, और कोई खास चीजें तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर ये जरूर कहा गया था कि पिछली बार जो Q3 के जो नंबर निकल कर आए थे उनमें यहाँ पर जरूर कहा है कि 3.1% का इंक्रीज देखने को मिला था नेट प्रॉफिट में। तो हल्का फुल्का ही इंक्रीज था, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट तो आपको जो है देखने को नहीं मिला था। ये तो हमने सबने देखा है। लेकिन इस बार की जो उम्मीदें हैं
देखते हैं कि उम्मीदों पर शेयर खरा उतरता है या फिर नहीं उतरता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम न्यूज़ की बात करें, खबरों की बात करें, तो फिलहाल के समय पर तो आप न्यूज़ तो एज़ सच कोई भी इस काउंटर के लिए कोई ख़ास देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है? लेकिन टेक्निकल तौर पर अगर आप इस शेयर को देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई देगा आपको ये काउंटर। एंड आज के समय पर बेसिकली यही नहीं, ज़्यादातर काउंटर ऐसे हैं जो टेक्निकली आपको जो है वीक ही दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ, तो एंट्री के लिए अभी जो मार्केट का हालचाल है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के समय पर मार्केट में एंट्री लेने के लिए मुझे बिल्कुल भी अभी मार्केट जो है फिट नज़र नहीं आता। इस समय पर एंट्री के बारे में नहीं, आप ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हम निकलें कहाँ? मार्केट पर किस पॉइंट पर थोड़ा बहुत अगर उछाल मिल जाए, तो मार्केट से थोड़ा-सा बाहर रहने की कोशिश करें। उसके पीछे रीज़न है कि अगर हम थोड़े नॉर्मल रहेंगे, अपनी पोज़ीशन को हल्का अगर रखेंगे, तो ये भी हो सकता है कि अगर अच्छे मौके मिलें, तो आप जो है एंट्री बना पाएँ। अगर आप इस समय पर मार्केट में बहुत हेवीली इन्वेस्टेड रहते हैं एंड अगर मार्केट कहीं नहीं मतलब यहाँ से नहीं सँभला और गिरता चला गया और, तो कहीं न कहीं दिक्कत जो है आ सकती है। इसलिए इस समय पर मार्केट में थोड़ा अपनी पोज़ीशंस को हल्का अगर बनाकर रखेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है? तो ये दोस्तों बात हो गई जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। दोस्तों इस शेयर का नाम है आनंद राठी वेल्थ। अगर आप आनंद राठी को देखोगे, आनंद राठी वेल्थ शेयर को देखोगे बेसिकली, तो ये शेयर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एक शानदार तरीके से इस काउंटर ने जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। 6 महीने के रिटर्न भले ही कुछ नहीं है, लेकिन साल भर में देखो 40% एंड ओवरऑल 5 साल में, अभी से 5 साल के आसपास का ही समय हुआ है, 600% के आसपास के रिटर्न ये काउंटर जो है आपको बनाकर दे चुका है। तो इसने रिटर्न्स तो अनाप-शनाप बनाए हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है? लेकिन कंपनी जो है अब बोनस डिक्लेयर करने वाली है। रेशियो जो है वो अभी डिसाइड नहीं है, डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि बोनस आएगा एंड इस बार के रिज़ल्ट में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी बोनस वगैरह की, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर जो कि आपको दिखाएगी आने वाले समय में एक डिविडेंड एंड अगर मैं आपको बताऊँ डिविडेंड वाली कंपनी कौन-सी है, तो वो दोस्तों टीसीएस 4265 पर पिछला भाव जो इसका बंद होने के टाइम पर था। अगर रिटर्न देखें पिछले एक ट्रेडिंग सेशन में तो इसने बेहतरीन 5.5% के रिटर्न दिए, 1 साल में 14% एंड 5 साल में 100% के आसपास के। लेकिन अब कंपनी का रिजल्ट इस बार बहुत शानदार आया, तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड भी करना चाह रही है एंड डिविडेंड इन्होंने घोषित किया है ₹10 का इंटरिम एंड 66 का स्पेशल। तो ₹76 के डिविडेंड एंड 17 जनवरी जो है इसकी एक्स डेट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट ही बात हो गई इन सभी शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग, सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।